हेलो बच्चों, मैं सरिता गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सीकर। आज जो हमारा टॉपिक है 11th क्लास के लिए सेकंड चैप्टर मापन और मात्रक का लास्ट टॉपिक है वीमा। जो ये वीमा का टॉपिक है तो हमारे पास आप ये ध्यान रखना कि वीमा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। हम ये कहेंगे ये सिर्फ 11th के लिए ही नहीं, 11th क्लास 12th क्लास आगे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आगे जाके आप अगर लेक्चर्स शिफ्ट के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, सेकेंड ग्रेड टीचर के लिए एग्ज़ाम दो, या फिर पीएमटी नीट के लिए जो एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका यहाँ से जो बीमा से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास 100% आपको मिलता ही है। तो अब बात आती है हमारे पास बीमा। तो बीमा होती क्या है कि जो काम में ली जाती है, सबसे पहले क्वेश्चन ही आते हैं। जैसे हमें पता है कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं जो उनकी मूल रूप में कितनी होती है, हमारे पास 7 होती है। ठीक है, 7 होती है तो उनमें हम क्या लेते हैं, जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान ले लिया, लंबाई ले ली, दूरी के लिए, लंबाई के लिए, और द्रव्यमान के लिए हम सिंबल क्या ले सकते हैं m, लंबाई के लिए क्या लेते हैं l, समय की अगर बात करते हैं तो समय के लिए क्या लिया जाता है t लिया जाता है। विद्युत धारा के लिए बात करें तो विद्युत धारा हमारे लिए क्या आ जाती है एम्पीयर के रूप में लेते हैं, और ज्योति तीव्रता होती है उसके लिए कैंडा के रूप में। ताप का अगर बात हम करते हैं तो उसका मूल मात्रक क्या रहता है, केल्विन रहता है। तो इन सबको अगर उनकी घातों के साथ अगर अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाती है, और उस भौतिक राशि के लिए क्या कहलाती है, उसकी बीमा कहलाती है। और जो उसको सूत्र रूप में अगर हम व्यवस्थित रूप में, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे हमने बात कर रहे हैं m की पावर 1, l की पावर b और t की पावर c। मैं अगर सिंपली बात कर रही हूँ अभी अपन किसी भौतिक राशि के बारे में कि m, l और t, और इसको बॉक्स रूप में पूरा ऐसे लिख दिया जाता है तो ये क्या कहलाता है, उस राशि का विमीय सूत्र होता है। अब हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, लंबाई से लेके चलेंगे, क्योंकि अगर हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे तो ये हमें निकालने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और समझने में भी क्या रहता है, बहुत ही आसानी रहती है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई, ठीक है, और मैं इसी के साथ साथ में इनके मात्रकों के बारे में भी अपन बात करते रहेंगे कि हम इन विमीय सूत्रों की सहायता से कैसे हम इनके मात्रकों को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो लंबाई का जैसे हम लेते हैं तो लंबाई को हम क्या ले रहे हैं, एल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, अगर कहीं भी द्रव्यमान की बात आ रही है तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, विमीय सूत्र के लिए m से, लंबाई की कहेंगे तो l से, और टाइम की आएगा तो क्या करेंगे, t से करते हैं। तो लंबाई क्या होगी, l होगी। अभी लंबाई के लिए अगर इसको विमीय सूत्र रूप में रखना है तो l की पावर कितनी है, अगर 1 की लंबाई आ रही है तो l की पावर 1 हो गई या नहीं होगी। अब अगर किसी भी घात के ऊपर अगर हम क्या है 1 की पावर 0 हो, या ये कह दें 100 की पावर 0 हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 1 होती है, नहीं होती। किसी के ऊपर भी अगर पावर पे हम 0 घात लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो उसी तरीके से हम इसको m, l और t तीनों रूप में लिखेंगे, विमीय सूत्र के रूप में रखते हैं। तो m तो क्या आ गया 0, l1 और t क्या आ गया 0। तो ये तो इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। और इसी के साथ में भी इसी से हम क्या बना सकते हैं, इसका मात्रक भी लिख सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान का नहीं आ रहा है, टाइम भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्या है हमारे पास लंबाई में। अगर एमकेएस के रूप में अगर हम लिखना चाहते हैं तो लंबाई के लिए इसका मात्रक क्या लिख सकते हैं, मीटर। अभी आपके बात कर रहे हैं हम लंबाई। अगर इस लंबाई की जगह हमारे पास क्या आ जाता है, कोई दूरी नाम आ जाए या क्या आ जाए विस्थापन भी नाम आ जाता है, तो इन सब के लिए भी हमारा जो विमीय सूत्र है वो क्या रहेगा, ये रहेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर जिस चीज को हम मीटर्स सेल्सियस से नापने के लिए कहीं बात सोच सकते हैं तब उसके लिए हमारे पास क्या जाएगा, विमीय सूत्र सिर्फ इतना जाता है। अभी इसी से हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि भाई लंबाई की बात आ रही है, या फिर हम यहीं पे आगे चलते एरिया की बात करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा 1 नंबर हो गया। सेकंड नंबर की बात करते हैं इसमें एरिया। ठीक है, एरिया का
क्षेत्रफल का मतलब हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अभी यहाँ हमने जब दूरी की विस्थापन की या क्या नाम आ जाए, चौड़ाई भी आ जाए, तब इसका जो फॉर्मूले में एल आएगा ही नहीं है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एल इंटू एल, या क्या लिख दिया एल स्क्वायर। अब विमीय सूत्र की अगर बात करते हैं हम इसके, और तो एम एल और टी इन सबके रूप में हमें क्या है लिखना पड़ेगा। तो इसका जो विमीय सूत्र है वो क्या जाएगा, m0 l2 t0 यह जाएगा। ठीक है, और वही अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं तो l2 का मतलब mks में अगर बात करेंगे तो ये क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया के लिए जो बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा विमीय सूत्र आ गया, और इधर से क्या जाएगी, इसकी मात्रक आ जाएगी। इसी में आगे अगर बात करते हैं हम आयतन की, जैसे करें ये हमारा थर्ड नंबर हो गया। आयतन के लिए बात करते हैं तो ये क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों के लिए विमीय सूत्र का जो हमारे पास एल सिंबल है, एल इंटू एल, यानी ये क्या हो गया एल क्यूब। विमीय सूत्र रूप में अगर लिखना है तो ब्रैकेट m0 l3 t0, और मात्रक क्या जाएगा यहाँ से हमारे पास mks में आ जाएगा, ये मीटर क्यूब आ जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप से इनके विमीय सूत्र है वो निकाल लेते हैं। अभी फोर्थ नंबर पे हम इसमें क्या देख सकते हैं, यही हम आयतन, द्रव्यमान और घनत्व इन सब चीजों को लेते हुए चलते हैं, तब ये क्या जाएगा, घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन क्या हो गया आयतन। हमें अगर विमीय सूत्र निकालना है तो उसके लिए सबसे जरूरी ये चीज हो जाती है कि हमें क्या है, फॉर्मूलाज का थोड़ा ध्यान में रखना होगा। तो घनत्व क्या हो गया, द्रव्यमान अपॉन आयतन हो जाता है। तो यहाँ से देखते हैं हम द्रव्यमान को किस रूप में लिखा जाता है, m मूल राशि में, और आयतन को अभी हमने क्या लिखा था, एल क्यूब। तो यहाँ से ये पक्षांतरण करने पर क्या जाता है, m की पावर 3 और l की पावर क्या जाता है -3। विमीय सूत्र रूप में अगर हमें लिखना है इसका घनत्व का विमीय सूत्र अगर हम लिखते हैं तो ये क्या लिखेंगे, m l और t के रूप में। तो m1 l की पावर -3 और t की पावर क्या जाता है 0। ठीक है, अभी जो इनके अगर किसी भी सूत्र को हम मूल रूप में ले आते हैं तो उसके बाद में हम उसका क्या कर सकते हैं, उसका मात्रक भी आसानी से लिख सकते हैं। जैसे द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान हम किस में ले रहे हैं, mks के अंदर केजी, आयतन का क्या हो गया हमारे पास मीटर क्यूब। देखो यहीं से हमारे पास डायरेक्ट इसके लिए क्या आ गया, मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो विमा से हम उसके विमीय सूत्र और उसके मात्रक को अच्छे से बात कर सकते हैं। अभी थर्ड नंबर पे हम चलते हैं, हमने लंबाई, क्षेत्रफल, घनत्व इन सब के बारे में बात की है। जो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला होगा वो हम बात करते हैं, जैसे फोर्स। फोर्स से पहले हम किसकी बात करेंगे, वेग। ठीक है, तो वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, हमारा वेग होता है। तो या फिर क्या कर दो, विस्थापन बटा समय कर दो, दूरी बटा समय कर दो, और दूरी बटा समय वेग बोल दो, या यहीं से हम किसकी बात कर सकते हैं, चाल की भी बात कर सकते हैं। चाल बराबर भी क्या होता है, दूरी बटा समय अपना फॉर्मूला होता है। दूरी की बात करेंगे तो ये किसकी बात कर रहा है, एल की कर रहा है, नहीं कर रहा। समय की बात करें तो किसकी बात कर रहा है, टी की बात कर रहा है। तो यहाँ से हम पहले बात करें, मात्रक लिखना चाहे तो मात्रक लिख दो डायरेक्ट, मात्रक क्या जाएगा, mks में ही बात करें तो l का क्या हो गया मीटर अपॉन क्या आ गया हमारे पास सेकंड आया ही नहीं है। फिर हम विमीय सूत्र की अगर बात करते हैं तो m0, m यहाँ पे नहीं है, 1 हो गया, तो m की जगह क्या पावर आ जाएगी 0, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है हमें जो फॉर्मूला है
इसको हमें लिखना है। एंड और टी तीनों चीजें आनी चाहिए। एंड 0 आ गया, एंड कितना है 1, और टी ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा टी माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, चार या वेग दोनों के लिए क्या आ जाता है हमारा पीवीए सूत्र आ जाता है। चार के बारे में हम बात करते हैं, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो यहीं से आगे क्या करते हैं अपन त्वरण की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या जाएगा हमारा त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण क्या हो जाएगा वेग बटा क्या आ गया अपना समय। देखो अगर हमें वेग का पता है तब हम डायरेक्ट वेग का मान लिख सकते हैं कि भाई यहाँ से हमने v1 लिख दी। इसको मैं दो तरीके से आपको करना सिखाती हूँ। एक तो ये हो गया कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलते हुए चलना है। वेग का मतलब क्या हो जाएगा, वेग का हो जाएगा ये यहाँ पर लिख सकते हैं इसको दूरी अपॉन समय, और अपॉन क्या गया समय। या इसको क्या लिखा जा सकता है दूरी बटा क्या गया हमारा समय स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकते हैं L अपॉन टी स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर बात किसकी करें अपन मात्रक की करें, तो मात्रक तो यहाँ से क्या जाएगा मीटर अपॉन क्या गया सेकंड स्क्वायर। तो मात्रक तो क्या हो जाएगा त्वरण का मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। और वहीं वीमीय अगर सूत्र की बात करते हैं, वीमीय सूत्र क्या हो जाएगा इसका वही एन और टी के रूप में रखना है। एन यहाँ पर है, द्रव्यमान की कहीं कोई बात नहीं होगी, इसलिए एन की पावर क्या आ गया 0। एल क्या है यहाँ पे L1, टी की पावर ये ऊपर जाएगी तो -2 हो जाती है, तो ये क्या जाएगा माइनस। तो ये क्या हो गया हमारा त्वरण का जो विमीय सूत्र है वो आ गया। अब इस त्वरण से आगे हम चलते हैं। त्वरण और अगर द्रव्यमान के गुणनफल की बात करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें मास को और एक्सीलरेशन को, तब हमारे पास क्या आता है फोर्स होता है, ठीक है। तो बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। या इसको क्या लिखा जाता है फोर्स F बराबर m a। अभी मैंने आपको बात की थी त्वरण का एक तरीके से, तो मैंने आपको बता दिया है कि हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट स्टेप, वैसे ही इसको वापस से लिखवा m। त्वरण क्या होता है वेग v अपॉन क्या लिखते हैं t, और वेग क्या होता है विस्थापन। विस्थापन को हम क्या लिख सकते हैं x से डिनोट कर देते हैं, या फिर देखना चाहते हो तो इसको ऐसे लिखो द्रव्यमान गुणा वेग बटा समय बराबर एंड वेग की जगह क्या लिख दो ना विस्थापन बटा क्या गया समय, और बटा क्या है समय बराबर एंड गुणा विस्थापन बटा क्या गया ना समय स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ से मैं किसकी बात करती हूँ, पहले तो मात्रक की बात करते हैं। मात्रक द्रव्यमान का क्या होता है केजी, विस्थापन का क्या होता है या दूरी ले लो मीटर, और समय स्क्वायर मतलब सेकेंड स्क्वायर। अब हम देखो इनसे विमीय सूत्र से अगर मात्रक दिया हुआ है तब विमीय सूत्र भी निकाल सकते हो, विमीय सूत्र से भी क्या निकाला जा सकता है मात्रक निकाला जा सकता है। तो यहाँ से हम बात किसकी करेंगे अब विमीय सूत्र की बात करते हैं। तो विमीय सूत्र के लिए क्या लिखना पड़ेगा m l और t को तो हमें लिखना ही पड़ेगा इस तरीके से बॉक्स में बंद करके। अब देखो द्रव्यमान क्या है पावर 1, यानी m की पावर कितनी आ गई 1। विस्थापन अकेला है अंश में है तो ये क्या आ जाएगा L1, और वही समय स्क्वायर नीचे आ रहा है तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो इसके मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको समय की पावर क्या आ गई -2 आ गई, तो यहाँ से क्या लिख देंगे t की पावर -2। तो इस तरीके से हम बल का जैसे जैसे जितने सूत्र हमें पता है उन सबके हम मान विमीय सूत्र और मात्रक दोनों के बारे में लिख सकते हैं। अभी ये तो हो गया हमारे हर एक स्टेप को पढ़ेगा, ठीक है। अभी इसका दूसरा आपको एक फॉर्मूला और बता देती हूँ, वो क्या होता है उसकी बात करते हैं। F बराबर
और ए का हमें पता है क्या होता है L1 T माइनस ये। आप डायरेक्ट भी इसको क्या इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ से देखो विमा सूत्र से तो हमारे पास हमने निकाल दिया विमा। अब विमा से देखो m की क्या होती है kg, l की क्या होती है मीटर, टाइम स्क्वायर m की अपॉन क्या जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ विमा से भी हमने क्या निकाल दिया इसका मात्रक निकाल दिया। मात्रक से विमा निकाली जा सकती है। kg का मतलब m, मीटर का मतलब L1 और सेकंड स्क्वायर अंश में जाएगा ये पावर -2 हो जाएगी तो p की पावर क्या आ गई -2। यानी कि हम अगर हमारे पास विमीय सूत्र दिया हुआ है तो हम क्या निकाल सकते हैं मात्रक निकाल सकते हैं और मात्रक से विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। और ये हमारे पास डायरेक्ट अगर हमें पता है तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक तरीका मैंने जो आपको बताया था अभी वो विस्थापन और उनके बारे में बात करते हैं। द्रव्यमान क्या हो गया सिंबल m हो गया, त्वरण क्या हो गया वेग बटा समय m। वेग क्या होता है x अपॉन t अपॉन क्या गया t या क्या m x अपॉन क्या हो गया t स्क्वायर या इसको क्या लिख सकते हैं m x t की पावर -2। ये देखो यहाँ से डायरेक्ट विमीय सूत्र आ रहा है यहाँ द्रव्यमान स्मॉल x विस्थापन या दूरी कुछ भी ले लो L1, टाइम क्या है t माइनस। तो इस तरीके से हमने जो 3 तरीके से इसकी बात कर ली है कि हम इनको निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ये कि अगर आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हो तो आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज को कीजिए जिससे आपको ध्यान में रहेगा। अभी ऐसे ही अगर हमारे पास हमें सूत्रों की का ध्यान में है तो हम किसी भी चीज की विमीय जो सूत्र है हमारा की बात कर सकते हैं। इस और अब जो विमा की बात आती है उसमें एक इसका रूल स्पेशल रूल ये है कि जो सबसे ज्यादा ये हेल्प करता है। हमें पता है कि जो गति का फर्स्ट लॉ है वो क्या है v u प्लस at होता है नहीं होता, ठीक है। अभी इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि अगर बीमा आती है तो इस v की भी बीमा कोई होगी, u की बीमा भी होगी, a और t को अगर साथ में रखते हैं तो उनकी बीमा क्या रहती है v की बीमा के बराबर रहती है। अब इसका मतलब ये हो गया कि बीमाएं हमेशा सेम रहेंगी तभी उसमें क्या होता है एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है और जो आंसर है वो इसके इक्वली आता है हमारे पास। अब इस चीज को देखो इससे समझते हैं अपन। वेग v होता है, v क्या हो गया हमारा वेग होता है तो इसकी जो बीमा होती है उसको क्या लिखते हैं अपन x अपॉन t से लिखते हैं विस्थापन बटा समय और इसकी बीमा क्या लिखते हैं अपन m0 L1 और t क्या है अपने पास माइनस। ये तो v किया। u क्या होता है ये भी प्रारंभिक वेग होता है तो प्रारंभिक वेग हो गया तो इसकी भी क्या आ जाएगी हमारे पास वही x अपॉन t से लिखेंगे m0 L1 और t माइनस 1 आ गया। थर्ड हमारे पास ये लिखिए at की भी बीमा क्या लीजिए हमारे पास v की या नीचे चलो देख लेते हैं इसको भी मेरे पास अलग से a और t क्या है यहाँ पे त्वरण है। त्वरण का मतलब क्या आ जाएगा v अपॉन t इंटू क्या आ गया t आया तो t से समय की बीमा क्या देगा कैंसिल हो जाएगी तो ये क्या आ गया बचा क्या हमारे पास सिर्फ v और v की बीमा क्या होती है हमें पता है मीटर अपॉन सेकंड में इसका क्या रहता है मात्रक और m0 L1 और t माइनस 1। तो हमने क्या देखा इसको इक्वेशन नंबर क्या लगा दो v दे दो इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 1 यानी कि इक्वेशन नंबर 1 के क्या इक्वल आ रहा है इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 तभी ऐड होंगी जब ये दोनों की दोनों बराबर हो और इनकी क्या जाएगी ये विमा जाती है। अब ये चीज अपन कह सकते हैं कि दोनों चीजें जैसे ऐड कर देंगे ना x + x ऐसे लिखे तो ये क्या है 2x आ गया। अगर ऐसे ही अगर विमाओं के बाहर होते हैं उनसे हमें कोई बात नहीं होती। जो विमीय सूत्र होता है ये जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर जो होगा वही क्या होगा हमेशा विमीय सूत्र होगा। अभी इसी के साथ में अगर हम दूसरी चीज की बात करते हैं अगर मैंने कहा कि अगर आपको किसी भी फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप उसकी क्या निकाल सकते हैं विमा निकाल सकते हैं। अभी हम जैसे बात करते हैं इसकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं mgh, ठीक है। m क्या हो गया मास हो गया, g क्या होता है गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय
क्योंकि ये क्या है हमारा त्वरण है तो जी। एम का क्या लिखते हैं अपन, एम। जी का क्या लिख सकते हैं, त्वरण। त्वरण का मतलब वही v अपॉन टी। और h का क्या चाहिए, ये h तो लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, l ले v ले। अभी इसको हल करने का हमारे पास बहुत आसान तरीका है, v क्या होता है, x अपॉन में डायरेक्ट अभी टी स्क्वायर लिख देती हूँ, x अपॉन टी और टी स्क्वायर जाएगा और इनटू क्या आ गया m। अभी देखो इसको m, x की जगह क्या हो गया m इनटू l अपॉन क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर आएगा। और v के सूत्र रूप में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, m1 l2 और t क्या आ गया माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, जो गतिज ऊर्जा है उसका क्या जाता है हमारे पास विमीय सूत्र आ जाता है। और वहीं से इसकी हम क्या लिख सकते हैं, विमा निकाल दी, हम इसका क्या निकाल सकते हैं, मात्रक भी निकाल सकते हैं। देखो m का मतलब क्या हो गया केजी, l स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, और अपॉन क्या लिख सकते हैं इसका सेकंड स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। अब जैसे फोर्स का हमने क्या लिखा था अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था बल, तो बल बराबर क्या था m, यानी कि इसका क्या निकाला था हमने केजी मीटर अपॉन क्या गया था सेकंड स्क्वायर। तो बल है उसका ये है, ये किसके इक्वल होता है, न्यूटन के इक्वल भी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका जो दूसरा मात्रक हमारे पास क्या आ जाएगा, केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर की जगह तो न्यूटन लेंगे, न्यूटन अपॉन इनटू क्या लिख सकते हैं इसका मीटर। तो इस तरीके से हमें अगर कोई भी फॉर्मूला पता है कैसा भी, ये तो हमने सिंपल की बात करी थी कि भाई यहाँ पता होगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसके विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ये तो अब तक हमने बात की सिर्फ किसकी, एम एल और टी के बारे में बात की, यानी कि अगर हमारे पास द्रव्यमान लंबाई से रिलेटेड या फिर हमारे पास क्या है समय से रिलेटेड अगर कोई फॉर्मूला। अभी बात किसकी कर रहे हैं, जैसे चुंबकीय क्षेत्र की, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बल अपॉन धारा इनटू क्या आता है इसमें लंबाई। यानी हम अगर इसकी बात करें तो हमारे पास इन सब की अगर वैल्यूज की हम रख देते हैं तब हमारे पास इसका क्या निकाल सकते हैं, हम विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। मैं निकाल लंबाई के लिए, ठीक है। बल का हमने अभी निकाला था, क्या लिखा था हमने, धारा मूल मात्रक है। हमेशा इनको किसमें कोशिश करनी है, मूल मात्रक में लाने की। धारा की जो हमने विमा निकाली थी वो क्या थी, m1 l1 t माइनस 2, ठीक है। धारा की क्या होती है एम्पीयर, तो ये क्या हो गई ए। लंबाई का क्या रहता है l1, ठीक है। अब इन सबको पक्षांतरण कर देते हैं अपन, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास m1 l1 t माइनस 2 a माइनस 1 और l माइनस 1। देखो l माइनस 1 और l प्लस 1 अगर आधार समान होते हैं तब धातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है, हमें पता है। जैसे हमने a की पावर क्या लिख दी है 5 इनटू क्या कर रहे हैं a की पावर माइनस की 2, तब क्या होती है ये आधार होंगे, ये आधार समान होते हैं तो ये धातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। इनकी 5 माइनस क्या हो गई 2, आंसर क्या जाता है a की पावर 3 आता है नहीं आता। तो वैसे ही l की पावर 1 और l की पावर माइनस 1 होती क्या हो जाएगी l की पावर 0। तो यहाँ से हम इसका क्या लिख देंगे, m की पावर 1 l की पावर क्या आ गया 0 t माइनस 2 और a क्या आ गया माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्या जाता है सूत्र, विमीय सूत्र है वो प्राप्त हो जाता है। इसके लिए क्या आ गया हमारे पास इसका विमीय सूत्र। तो इसका जो मात्रक क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का, टेस्ला क्या रहता है, मात्रक क्या रहता है। तो इस तरीके से आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने विमाओं के बारे में बात की। मैंने कुछ सिलेक्टेड आपके पास रखे हैं, आप अगर जैसे हमने एक स्टेप बाय स्टेप किया, मैंने एक आपको ध्यान में रखना है, मैंने आपको सिर्फ धारा से रिलेटेड एक एग्जांपल लिया इसके अंदर। अभी इसकी जगह हमारे पास अगर किसी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो उसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, जैसे धारा की जगह हमने ए को काम ले लिया, टेम्परेचर की बात करेंगे वहाँ पे क्या जाएगा, क्या आ जाएगा। तो इस तरीके से जो 11th क्लास का हमारा सेकंड
के साथ, चैप्टर के साथ में, तो आप अपनी जितनी ज़्यादा खुद की सेल्फ प्रैक्टिस रहेगी वो उतना ज़्यादा इस विमाओं निकालने में उतना ही ज़्यादा आपके साथ सही रहेगा, या अपने को ये कहेंगे कि ध्यान में रहेगा। फिर भी अगर आपको स्टूडेंट्स कुछ भी प्रॉब्लम आपसे इससे प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ को समझने के लिए, तो आप एक बार देखिए या रिपीट कीजिए इसको देखने के लिए, और फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए। आपका जो आपका ये कहेंगे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इसके साथ ही अपन जो 11th के सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे।